तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चार्ट पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है और सप्लाई और डिमांड को, ठीक है। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे कैसे किया जाता है, उसको आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग पहले चार्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद दिखलाते हैं। तो देखो वहाँ पे तो हम लोग चार्ट पे हैं, ठीक है। और करंट आज हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सिंपल पहले तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको ढूंढना होता है। देखो पहले ऐसे आपको जो मोबाइल में चार्ट को ड्रॉ करना, चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहता है तो ट्रेडिंग व्यू ऐप को डाउनलोड करके उस पर चार्ट को खोल के उसके बाद इस पर ड्रॉ कर सकता है। या कोई कंप्यूटर या लैपटॉप में चार्ट पे ड्रॉ करना चाहता है तो वो जाके उस पर लॉगिन किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करके उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को, कैसे हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो पहले आपको क्या देखना होता है, ठीक है। पहले आपको क्या देखना होता है, पहले तो आपको चार्ट में ऐसे चार्ट खोल लेना है, या बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, ठीक है। जो कि मैं अभी निफ्टी का ही खोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक का या कोई ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी बैंक निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, फिर निफ्टी होता है या बैंक निफ्टी होता है, कोई भी चार्ट खोल के उस पर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कोई भी खोल लीजिए। उसके बाद पहले आपको क्या देखना है चार्ट में, तो पहले देखा जाता है इसमें क्या, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या देखा जाता है, पहले इसमें देखा जाता है कि जो मार्केट है, ठीक है, जो चार्ट है वो कहाँ से एक बार नीचे आया है और कहाँ से ऊपर उठा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, यहीं से देखते हैं, ठीक है। तो हमको पहले क्या देखना होता है, पहले देखना होता है कि कहाँ से मार्केट नीचे आया है, कहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो मार्केट एक यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसको ब्लैक करते हैं यार, जो कि आप लोगों को दिख जाएगा। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। तो एक यहाँ तक नीचे आया है, यहाँ से फिर से ऊपर उठा है, और फिर से एक यहाँ तक यहाँ से गिरा है और यहाँ से मार्केट उठा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर उठा था और यहाँ से ऊपर उठा था, अरे ठीक है। तो यही देखना है पहले, मार्केट कहाँ से नीचे गिरा है और कहाँ से मार्केट अप साइड गया यानी उठा है, ठीक है। पहले ये देख लेना है। उसके बाद आपको मार्केट में देख लेना है, ठीक है। अब जैसे अगले दिन के लिए यहाँ पे क्या देखते हैं पहले, ठीक है। अगले दिन के लिए देखो क्या किया जाता है कि 2 से 3 दिन का जो भी चार्ट होता है उसके चार्ट के कहाँ कहाँ ऊपर उठा है उसके बिहेवियर के चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, चाहे इसको भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि कहाँ से मार्केट यहाँ पे उठा है और कहाँ से गिरा है। तो यहाँ से यहाँ जो कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पहले यार इसको झंझट को पहले ख़त्म करते हैं। चार्ट यहाँ से नीचे आया यानी मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर से यहाँ पे उठा है, फिर से यहाँ से ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। कहने का मतलब नीचे आया है और ऊपर गया, ठीक है। और ऐसे मार्केट किया है। तो पहले आपको क्या देखना होगा कि पहले देखना होगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर गिरा है और कहाँ से नीचे आया, ये आप देख लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को दिख रहा है एक यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है आपको एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि जो ये सब मान के चलो कि आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ मार्केट नीचे उठा है और कहाँ से नीचे गिरा है, ठीक है। आपको यही देखना है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पे गिरा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको, उसके बाद कि आपको इस पर एक चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे आपको एक जोन को ड्रॉ करना है। हमको एक लाइन नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो नहीं, बल्कि हमको ऐसे रिटेंगर वाला हमको चाहिए, ठीक है। और ऐसे दिखना है जो कि आपको देखें कि ऊपर उठा है और नीचे उठा है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर आता है कि ऐसी जगह को चुने जहाँ पे मार्केट बार बार नीचे आया है या मार्केट बार बार ऊपर गया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से एक बार आया था, फिर से यहाँ पे एक बार आया था, फिर से यहाँ पे एक बार ऊपर उठा था, ठीक है। तो चूँकि हमको यहाँ से दिख रहा है सिंपल कि मार्केट यहाँ से आया था 2 से 3 बार, जहाँ पे रिएक्शन किया होगा मार्केट वहीं पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया है कि मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर से यहीं से नीचे आया, फिर से यहीं से बार बार इस जो ये रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इससे मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बार बार आना चाहिए, 1 से 2 बार 3 बार ऐसे मार्केट उस पर रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है। मार्केट को या चार्ट को रिएक्शन करना चाहिए, तो उसको मानेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक नीचे भी एक हम ड्रॉ कर देते हैं, जो रिटेंगर आपको ही ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया है। अब
यहाँ पे देखो चार्ट ने क्या किया है, बार बार आके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट आया, फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ पे आया था, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया था, फिर से ऊपर गया, फिर से आया था, फिर से आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया, फिर से इसको ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से बार बार आ रहा है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार। ठीक है, यानी फाइव या पाँच बार ऐसे मार्केट यहाँ पे आया है। तो आपको यहाँ तो यहाँ तक तो आपको ये मालूम हो गया होगा या समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल फिर से एक बार और डिटेल से थोड़ा बतला देते हैं। क्या आपको क्या क्या देखना है, पहले तो मार्केट में क्या देखना है, यानी चार्ट में क्या देखना है कि मार्केट कहाँ से ऊपर एक बार कहाँ से मार्केट नीचे आया और ऊपर गया है, कहाँ से नीचे आया और कहाँ से ऊपर गया है, पहले ये देखना है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया था, नीचे आया है, फिर से ऊपर गया। ठीक है, पहले ये देखना है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट फिर से यहाँ से उसको एक रिटेंगल से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि रिटेंगल यहाँ पे, ठीक है, एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, इसको लेके और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो एक उसके बाद आपको देखना है कि पहले देख लिया कि हाँ कहाँ कहाँ से ऊपर उठा है, कहाँ कहाँ नीचे नीचे आया है, फिर से ऊपर गया। ठीक है, वो देख लेना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो चार्ट है वो चार्ट दो बार तीन बार रिएक्शन कहाँ कर रहा है, यानी ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे जगह पे ड्रॉ करना है जहाँ पे मार्केट या चार्ट दो बार तीन बार आया है, उसी को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि देखो भाई इस पर मैं अच्छी कुछ नॉलेज लेकर आया हूँ। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपको एक ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बतलाने वाला हूँ जो कि 90% एक्यूरेसी वाला है। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा भी चैनल का टारगेट है, उस टारगेट यदि पूरा होता है, यानी 100 सब्सक्राइबर टारगेट मेरा है। ठीक है, उसको पूरा हो जाता है, 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, तो मैं एक स्ट्रेटेजी आपको दूंगा जो मैं इस पर सीधे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और मैं मंथ में एंड में हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमेशा उस स्ट्रेटजी से हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ते हैं, अभी पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे देख रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसे कुछ और ऐसे कुछ बतला देता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको क्या देखो, पहले मार्केट कैसे चलता है, मार्केट एक ऐसे चलता है। ठीक है, कुछ ब्लैक का ऐसे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसे रहता है। ठीक है, फिर से ऐसे जाता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऐसा ऐसे मार्केट करता है कि नहीं। चलो ठीक है, और हमको मार्केट में हम क्या बतलाए थे या चार्ट पे क्या बताएगी कि मार्केट कहाँ से ऊपर, ऊपर से कहाँ नीचे आया है, यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट कहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर से यहीं से नीचे आया है। ठीक है, फिर से यहाँ से नीचे आया है, फिर से यहाँ से ऊपर उठा है। ठीक है, तो आपको ये से देख लेना है कि कहाँ कहाँ से मार्केट पहले नीचे आया है और ऊपर आया है। ठीक है, उसके बाद ऐसे जगह को हमको ऐसे जोन को मार्क करना है। ठीक है, ऐसे मार्क करना है, ऐसे जगह पे मार्क करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी 2 से 3 बार रिएक्शन मार्केट किया है। जैसे कि मार्केट यदि हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहीं से हम मार्केट ड्रॉ करते हैं एक जोन को, रिक्टेंगल को। ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ से एक बार रिएक्शन किया, दो बार रिएक्शन किया, तीन बार रिएक्शन किया, चार बार या पांच बार भी रिएक्शन किया। तो ये अपने आप में ये जो रेजिस्टेंस है ये वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अच्छी से भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पे रिएक्शन किया था। ठीक है, तो अच्छी से अच्छी बार रिएक्शन है। ठीक है, और नीचे भी हम सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं, तो सपोर्ट को भी ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है जो कि ऊपर जैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी वही देखा जाता है। क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे कितने बार मार्केट यहाँ पे रिएक्शन किया है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिएक्शन किया है। तो यदि पांच बार रिएक्शन किया है मार्केट, तो यहाँ पे ये भी मान के चला जाएगा कि दो जो ये सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पांच बार मार्केट रिएक्शन किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने वाला है, क्योंकि बार बार आके इस पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इससे हमको ये मालूम होता है कि मार्केट में ये जो लेवल है, ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं इसी से लेवल निकाल के देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो कि आप लोग टेलीग्राम पे देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, अब कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो आपको ड्रॉ करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब कैसे मार्केट में हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बतलाए थे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चार्ट पे आपको कैसे ड्रॉ करके देखो। एक आपको चीज़ बतलाता हूँ कि यदि आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख लेते हैं, तो आप अच्छी खासी कोई भी बिना स्ट्रेटेजी यानी कोई भी कुछ नहीं, इंडिकेटर कुछ नहीं सीखे हुए हैं, तो आप बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए, तो आप एक ट्रेडर के रूप में हैं। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही
सबसे ज़्यादा जितने भी ट्रेडर होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ब्रेक करने पे बहुत सारे रिटेलर यहीं से ट्रेडर एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है, यदि आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख लेते हैं तभी भी आप एक ट्रेडर कहाएंगे, ठीक है। और पूरा प्रोफेशन वाला तो नहीं, लेकिन हाँ छोटा मोटा ट्रेडर कहाएंगे, क्योंकि जितने भी ट्रेडर होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो भी वहाँ पे एंट्री एग्जिट बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी अपना कुछ ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट बना सकते हैं, ठीक है। यही बताना चाहता हूँ। तो पहले आपको क्या करना होता है, देखो यदि यहाँ पे है मार्केट, ठीक है, और देखो अब क्या है कि अगले दिन खुलेगा 6 तारीख को यहाँ से मार्केट है, ठीक है। और 7 तारीख को खुलने क्या होता है कि देखो पहले क्या होता है कि मार्केट जब खुलने वाला होता है तो एक दिन उससे पहले हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना होता है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करके रखा जाता है, तो पहले देखो क्या करना है, जो आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ से कुछ ड्रॉ करके दिखलाते हैं। जो आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम है, जो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम है जो कि हमारा 5 मिनट दिख रहा है, आपको इसको चेंज करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पहले तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, और उसके बाद क्या करना है, देखो पहले तो आपको क्या हम बताएं कि आपको पहले देखना होगा कि कहाँ कहाँ मार्केट पहले 2 बार 3 बार रिएक्शन किया है, ठीक है। कहाँ कहाँ से पहले देखना होगा कि कहाँ कहाँ से ऊपर नीचे आया, उसके बाद कहाँ कहाँ ऐसे ड्रॉ करना है जहाँ पे 3 बार 4 बार ऐसे रिएक्शन मार्केट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम ये ड्रॉ करके आप लोगों को बतला दिए थे, ठीक है। तो पहले इसको डिलीट करके आपको फिर से एक बार और इसमें डिटेल से थोड़ा बहुत ऐसे बतला देते, ठीक है, कि जो कि आपको समझने में कोई परेशानी ना होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल ले लेना है। उसके बाद क्या देखना है, पहले यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, ठीक है, और यहाँ पे देखो तो एक बार फिर से ऊपर गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को खींच लेंगे। अब क्यों यहाँ से खींचा गया, ठीक है, क्यों खींचा गया, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट एक यहाँ पे आया था, फिर से यहीं से नीचे चल गया, ठीक है। और मार्केट जब जो कि हम अगले दिन के लिए 7 तारीख के लिए यहाँ पे हम खींचनी है और जो भी सपोर्ट है वो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देखो एक बार यहाँ से रिएक्शन किया था, फिर से इसी अब देखो मार्केट इसके ऊपर चल जाएगा तो ये सपोर्ट के रूप में काम करने लगेगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट के रूप में काम करने लगता है, ठीक है। तो ये अभी ये सपोर्ट आएगा, तो देखो ये देखो इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर चल जाता है मार्केट तो ये सपोर्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर गया, अब ये सपोर्ट में काम करने लगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से 2 बार सपोर्ट लिया, फिर से यहीं से भी एक मार्केट यहाँ के रिएक्शन किया था आगे, ठीक है। तो सिंपल बात है कि आगे भी ये यहाँ से मार्केट यहाँ इसको कुछ ना कुछ करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आके रिएक्शन करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। तो एक ड्रॉ कर लिया, 1 बार 2 बार 3 बार इसमें ही था, ठीक है। अगली बार के जाके मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर आ गया, फिर से नीचे ऊपर चल जाए, ठीक है, यहाँ से नीचे आके ऊपर चल जाए एक बार, ठीक है। अब एक और हम कुछ रेक्टेंगल लेके ऐसे बॉक्स वाला, ठीक है, यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ खींचा जाएगा, एक और हम सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, या क्या पता और इसको ब्रेक करके यहाँ तक मार्केट चला है, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लिए, कैसे ड्रॉ किए हैं तो आपको बतला देते हैं कि 1 बार रिएक्शन किया था, 2 बार रिएक्शन किया, ठीक, 3 बार रिएक्शन किया, तो मार्केट आके यहाँ पे 3 बार आके रिवर्स हुआ, ठीक है। कहने का मतलब फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, फिर से गया। यदि इसको ब्रेक कर देता एक ही बार में तो ये सपोर्ट नहीं खींचा था, ठीक है, बल्कि 2 बार 3 बार यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पर भी हमारा एक हमको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कहाँ यहाँ पे रिएक्शन किया था, एक यहाँ पे आके रिएक्शन किया, एक यहाँ पे रिएक्शन किया, फिर से एक यहाँ पे रिएक्शन किया, आप लोग को दिख रहा हो। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और मार्केट में यदि आप एक और रेजिस्टेंस, ये तो सपोर्ट खींचा गया है, ठीक है, ड्रॉ किया गया है, यदि यहाँ से आके एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को खींचा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट आके यहाँ से रिएक्शन करके एक रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। यदि इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब ये क्या हो गया भाई, तो सिंपल बात है, ऊपर चल गया, इसको अपनी जगह पे लाते हैं, तो कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। तो पहले 15 मिनट के चार्ट पे आ गया, पहले इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे आना है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे कोई बन रहा होगा तो बना देना भाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कोई अभी तो नहीं दिख रहा है, ऐसा करता हूँ, ठीक है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा, अभी कोई कुछ नहीं दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। चलो ठीक है, आपको देखो वीडियो एंड करने से पहले आपको कुछ बतलाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, आपको पहले पीछे चलाना है, ठीक है, चार्ट के पीछे चलाना है। यहाँ पे पीछे आपके जो भी, जैसे कि मोबाइल में आप कर रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो मोबाइल में ही ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करके उसमें ही चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना है कि पीछे चलाना है चार्ट पे, ऐसे ऐसे कुछ पूरा खाली होगा, ठीक है। अब आप में इसमें क्या करना है कि एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। इसमें आपको टाइम देना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। पहले तो आपको क्या करना है, पहले देखना है, क्या बतलाए थे कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे गया, पहले ये देखना है।
फर्स्ट नंबर ये। सेकंड नंबर ये है कि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार कहाँ रिएक्शन किया, ठीक है। ऐसे जगह पे हमको ये खींचना है जहाँ पे मार्केट दो बार, तीन बार आके फिर से नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे रिएक्शन किया, तो यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट है, ठीक है। जो कि आगे आगे देखो, आगे आके यहाँ से मार्केट रिएक्शन लिया, ठीक है। कहीं नहीं कि दो बार, तीन बार यदि सपोर्ट लेता है, यानी आके मार्केट वहाँ से रिएक्शन करता है, फिर से वापस जाता है, तो आगे चलकर वो बहुत ही अच्छा ही होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपको पहले ही बतलाए थे। उसके बाद एक यहाँ पर भी ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट, उसके बाद ड्रॉ करना है आपको रेजिस्टेंस। तो आपको ऐसे ऐसे आगे पीछे चार्ट पे ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जिससे आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो जाए और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है 5 मिनट के चार्ट पे, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत दिख तो रहा है भाई। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन किया था एक दो बार, उसके बाद देखो यहाँ पे दो बार, उसके बाद तीन बार, चार बार, पांच बार आगे रिएक्शन किया। आगे भी ये काम बहुत ही करेगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जो कि आप लोगों को दिखलाई ही देते भैया जी, कहे लिए चिंता लिए हैं। क्योंकि देखो आगे चलकर ये काम किया, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ 5-6 बार, ठीक है। और यहीं से देखो मार्केट कितना रिवर्स हुआ, ठीक है। तो सिंपल बात है कि आप ऐसे आपको पहले एक्सपीरियंस करना होगा, चार्ट पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको वो जाते जाते फिर से बतला देता हूँ, 3 से 4 बार आप लोगों को बतला दिया उसे क्या क्या करना है। पहले तो आपको क्या करना है कि आपको पहले देखना है इसमें मार्केट में कि मार्केट यानी चार्ट पे कहाँ से ऊपर आया है और कहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है और कहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर से ऊपर गया है, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है, ठीक है। अब क्या करना है कि ऐसी जगह पे हमको ड्रॉ करना है जहाँ पे मार्केट दो बार तीन बार रिएक्शन किया हो। जैसे कि यहाँ पे आके मार्केट रिएक्शन किया, फिर से यहीं पे आके रिएक्शन किया, फिर से यहीं पे आके रिएक्शन किया, तो हम फटाक से यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे जोन, ठीक है। अब कैसे करना है, रिटेंगल से कर सकते हैं, ठीक है। जो एक जोन ड्रॉ करना है, बल्कि एक ऐसे लाइन को नहीं ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि एक जोन को ड्रॉ करना है, ठीक है। वो आपको आगे के धीरे धीरे एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाएगा कि इस जोन को कहाँ लिए ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर जोन को ड्रॉ नहीं करते, बल्कि उसी से बेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और